Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करा शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट है पीएसजी के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे से। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पीएसजी ने एम्बापे को एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने उनको 4 ईयर की डील दी है। और इंटरेस्टिंग बात यार इस डील की ये है कि उन्होंने जो सैलरी नेमार को उनके रिन्यूअल के टाइम पे दी थी, वही कहीं ना उससे सिमिलर सैलरी वो एम्बापे को ऑफर कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं हमें ये हिंट मिलता है कि पीएसजी के लिए शायद से एम्बापे और नेमार की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बराबर है। और आपके लिए यार मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से नेमार और एम्बापे में से कौन ज्यादा बेटर है? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यार इस डील का जो ओपिनियन है, इस डील के रिगार्डिंग जो एम्बापे का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं क्लियर है। और उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि वो अपना जो डिसीजन है फ्यूचर के रिगार्डिंग कि वो पीएसजी में रहेंगे कि या किसी और क्लब में जाएंगे, हमें पता है वो कौन सा क्लब है, वो रियल मैड्रिड है। उसके रिगार्डिंग जो अपना डिसीजन है वो क्लब को यूरोपियन चैंपियनशिप 2021 जो समर्स में होने वाली है उसके बाद बताएंगे। अगर इस अपडेट के साथ ही साथ मेरे को कुछ और लेटेस्ट अपडेट भी देनी थी तो मैं इसी अपडेट के साथ दे देता हूँ आपको। तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एम्बापे को रियल मैड्रिड में ही जाना है और इसीलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन अनलाइक जो नेमार थी, क्योंकि जब नेमार को उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर दिया गया था तो उन्होंने इसको एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था और पब्लिक में आके इसको कन्फेस करा था कि मेरे को पीएसजी के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं अपना जो फ्यूचर है वो पीएसजी में देखता हूँ। लेकिन वही सिचुएशन हम कहीं ना कहीं एम्बापे के साथ नहीं देख रहे हैं। जब भी एम्बापे से इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं, वो हाँ भी बोलते हैं, वो ना भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि जो टाइम लिया है किलियन एम्बापे ने वो कहीं ना कहीं इसीलिए लिया है जिससे वो रियल मैड्रिड के साथ अपनी नेगोशिएशंस हैं उसको अंडर द टेबल यानी कि इनफॉर्मल नेगोशिएशंस को स्टार्ट कर सके। बाकी इसके रिगार्डिंग यार इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती कि सही में किलियन एम्बापे को इस समय फ्रांस के साथ यानी कि यूरोपियन चैंपियनशिप पर फोकस करना है और इसी के रिगार्डिंग वो जो यूरोपियन चैंपियनशिप खत्म होने के बाद अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यार हमें पता है कि रियल मैड्रिड और एम्बापे की जो डील है, जो नेगोशिएशंस है और जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं ज़िनेदिन ज़िदान के साथ ही स्टार्ट हुई थी। और इस स्टोरी में ज़िनेदिन ज़िदान का एक बहुत बड़ा हाथ है। और हमने देखा भी था कि जो एम्बापे है उन्होंने खुद कन्फेस किया था कि ज़िदान उनके एक आइडल है और अगर वो रियल मैड्रिड में एंड अप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ज़िदान का बहुत बड़ा हाथ होगा। बट यार अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये बता रही है क्योंकि ज़िदान की जो जॉब है वो खुद खतरे में है और शायद से इस समर्स के बाद वो खतरे में तो नहीं बट शायद से इस समर्स के बाद वो खुद ही रिजाइन कर देंगे रियल मैड्रिड की जॉब से। तो इसलिए शायद से एम्बापे के जो क्लोज सोर्सेज हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एम्बापे अगर रियल मैड्रिड पे जाएंगे तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट होगा कि ज़िदान वहाँ पर हैं या नहीं है। यानी कि इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ज़िदान का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है बट कहीं ना कहीं जो स्टोरी का एंड होगा और अगर वो एंड रियल मैड्रिड के फेवर में होता है तो कहीं ना कहीं ज़िदान का उसमें इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। बाकी बात करते हैं यार अपनी तीसरी मिनी अपडेट की, इस अपडेट के रिगार्डिंग। तो एक रिपोर्ट और कुछ रिपोर्ट्स थोड़ा और एक्सट्रीम और डीप जा रही हैं और वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि जो एम्बापे की जो फैमिली है उन्होंने ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए, इनफॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया रियल मैड्रिड से ओवर अ ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो एम्बापे की जो पर्सनल लाइफ है और एम्बापे की जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं पुश कर रही है रियल मैड्रिड के मूव के लिए। और अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि इस स्टोरी का एंड यही होने वाला है कि रियल मैड्रिड और इसको साइन कर लेगी। इट्स अ सिमिलर स्टोरी लाइक ईडन हज़ार्ड एंड रियल मैड्रिड। तो कहीं ना कहीं बस अब इसमें देखने वाली ये बात है कि जो रियल मैड्रिड ऑफर देगी वो कितने ऑफर का होगा और पीएसजी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में पीएसजी का जो स्टैंड था वो अराउंड 200 मिलियन यूरोस तक का था। बट क्योंकि अब एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 1 साल का बचा है और 2022 में वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिना एक रुपये के खोने की जगह है तो जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं। तो वो देखते हैं कि वो पॉइंट कौन सा होगा। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है बोरुसिया डॉर्टमुंड के स्टार जेडन सैंचो से। सो इसके रिगार्डिंग जो है बोरुसिया डॉर्टमुंड का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। अनलाइक अर्लिंग ब्रॉट हालांड, हमने हालांड के केस में देखा है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड इसको लगातार डिनाई कर रही है और इसको लगातार अपने स्टैंड पे बनी हुई है कि इस सीजन भी हालांड डॉर्टमुंड में रहेंगे। और ये और भी पक्का हो गया जब डॉर्टमुंड ने अपना जो यूएफए चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन है उसको पक्का कर लिया।
लेकिन बात करेगा जेडन सैंचो की, तो कहीं ना कहीं पिछले सीजन जो जेडन सैंचो के रिगार्डिंग डॉर्टमुंड का जो स्टैंड था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा और सेटल हो गया है, और अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है इस चीज को, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, कि अगर जेडन सैंचो के रिगार्डिंग एक ऑफर आएगा अच्छा खासा तो वो अलाउ करते हैं उनको जाने के लिए, यानी कि जेडन सैंचो को कोई रोका नहीं जाएगा। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जेडन सैंचो को थोड़ा बहुत रोका जा रहा था और थोड़ा बहुत पैसों की वजह से नेगोशिएशन गिर गई थी। बाकी बात करें उनके प्राइस टैग की, तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जो प्राइस टैग सेट करा है जेडन सैंचो के लिए वो अराउंड 100 मिलियन यूरोज है, कहीं ना कहीं पिछले सीजन जितना ही है। और हमने देखा था कि यार जो पिछले सीजन नेगोशिएशंस ड्रॉप हुई थी जेडन सैंचो की, वो भी पैसों की वजह से हुई थी। अब यार जितने जो क्वालिटी है जेडन सैंचो की वो सबको पता है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन उतनी हाइप हमें ट्रांसफर मार्केट में उनके रिगार्डिंग दिख नहीं रही है। जो क्लब पिछले सीजन हंट में था वो भी इस सीजन भी वही हंट में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जो सीरियसली कंसिडर कर रहा है आने वाले टाइम में एक ऑफिशियल ट्रांसफर बिड देने के लिए जेडन सैंचो के रिगार्डिंग। बट यार यहाँ पे पता है कि जेडन सैंचो को पता है कि अगर उन्हें जाना है तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाएंगे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपनी इंटेंशंस क्लियर करती है उन्हें साइन करने के लिए, तो दोनों पार्टीज की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी फिर से पैसों की। हमने देखा था लास्ट ईयर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एंड मोमेंट पे जाके अपना एक अंतिम अराउंड 91 मिलियन यूरोज का एक ऑफर दिया था, जिसको बोरुसिया डॉर्टमुंड ने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया था। और अभी भी जो ऑफर है वो अराउंड उससे 10-12 मिलियन ज्यादा है। बाकी देखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार भी जो बोरुसिया डॉर्टमुंड की जो ट्रांसफर फी है जो मांग रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। और देखा यार हमने डॉर्टमुंड को कि ट्रांसफर फी के मामले में वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा स्टबन है। ट्रांसफर फी जो चाहिए उन्हें चाहिए होती है। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है लेट यूरोपियन सुपर लीग हु डाइड एट द एज ऑफ 48 आवर्स ओल्ड। तो उसके रिगार्डिंग यार ये अपडेट है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो फीफा ने जब हमें देखा था कि यार ये सारा बवाल था वो पब्लिक डोमेन में आया था, तो हमने देखा था एक तरफ यूरोपियन सुपर लीग के 12 क्लब्स थे और दूसरी तरफ यूएफए और फीफा एक साथ खड़े हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, जब ये पब्लिक डोमेन में आया भी नहीं था, उससे पहले से ही जो फीफा था उन्होंने ईएसएल के जो 12 क्लब्स थे उनके साथ प्राइवेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी और होल्ड की थी। और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं वो 12 क्लब्स फीफा का सपोर्ट मांग रहे थे, और एक ऐसी डील सामने रखी गई थी टेबल पे जिसमें जो 12 क्लब्स थे वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टिसिपेशन देना चाह रहे थे जो फीफा का एक नया क्लब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है उसमें। यानी कि अभी हम देखते हैं कि जो क्लब वर्ल्ड कप है वो एक चैंपियंस लीग का विनर खेलता है, वो उधर से जो एशिया में एएफसी होता है, एएफसी कप होता है, उसका विनर खेलता है। लेकिन इस डील के हिसाब से जो फीफा का नया क्लब वर्ल्ड कप फॉर्मेट था उसमें ये यूरोपियन सुपर लीग के 12 क्लब्स अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे थे, हर सीजन खेलने की प्रॉमिस कर रहे थे और बदले में मांग रहे थे फीफा का सपोर्ट। अब यार आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि अगर फीफा एक्चुअली में सपोर्ट करता तो एक तरफ ईएसएल के 12 क्लब होते और एक तरफ यूएफए होता, आपके हिसाब से कौन जीतता? आप मुझे इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यार इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि हुकुम का इक्का हमेशा फैंस ही होता है, चाहे ईएसएल के 12 क्लब्स को फीफा का सपोर्ट मिले, फीफा और टीफा या फीफा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुकुम का इक्का हमेशा फैंस थे, फैंस हैं और फैंस ही रहेंगे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है गोल्फ सुपरस्टार गैरेथ बेल से। तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो गैरेथ बेल के एजेंट हैं उन्होंने इसको कंफर्म करा है कि इस सीजन के बाद जैसे ही अपना लोन कंप्लीट कर लेंगे गैरेथ बेल टॉटनहम हॉटस्पर में, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद गैरेथ बेल रियल मैड्रिड में वापस जाएंगे। अब ये रियल मैड्रिड के ऊपर है कि वो अपने सीजन में गैरेथ बेल को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, ये उनके ऊपर है। और बाकी गैरेथ बेल को बेंच पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग यार लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि गैरेथ बेल का जो प्लान है, जो आके 2 या 3 साल का प्लान है, वो ये है कि वो अपना लोन पूरा करके रियल मैड्रिड में जाएंगे, वहाँ पे बढ़िया अपना तकिया वकिया डाल के बेंच पे सोएंगे आराम से, पैसे वैसे नोट गिनेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। यानी कि बढ़िया 1 साल है उन पे पैसे थूक वूक लगा के नोट वोट गिनने का, अपना बढ़िया पैसे कमाएंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। बाकी यार गैरेथ बेल का जो फुटबॉल एम्बिशन है वो मेरे समझ में नहीं आता, अपने प्राइम में है वो, और अभी भी मैं कहूँगा कि उनका जो टैलेंट है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो अनक्वेश्चनेबल है। बाकी अभी भी यार वो रियल मैड्रिड में अपना करियर, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो एक अच्छे क्लब में जाकर अपने ट्रांसफर करवा सकते हैं। बस फर्क शर्त नहीं है कि उनकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से गैरेथ बेल की परफॉर्मेंस रही है ओवर द ईयर्स, कहीं ना कहीं उनको अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बाकी यार ये तो पर्सन है, पैसा किसको प्यारा नहीं होता। बाकी इसके रिगार्डिंग गैरेथ बेल के रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट है रियल मैड्रिड के मैनेजर ज़िनेदिन ज़िदान से। तो यार जैसे कि हमें पता है कि ज़िनेदिन ज़िदान का जो फ्यूचर है वो खतरे में है, और कहीं ना कहीं ज़िनेदिन ज़िदान कभी भी अपने जो मैनेजरियल पोस्ट है रियल मैड्रिड से उससे रिजाइन कर सकते हैं। तो अपने जो रियल मैड्रिड का लास्ट मैच है ला लीगा का मैच, जो कि उनका टाइटल डिसाइडर मैच भी है कि अगर वो जीतते हैं तो टाइटल उनके हाथ में जाएगा,
अगर उधर से एथलेटिको मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करती हैं। तो उसी के जो उनका मैच है उसके रियल मैड्रिड के साथ, जो उनका विलारियल के साथ जो मैच है, उसके प्री मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मेरे फ्यूचर के रिगार्डिंग अभी बात करना इसमें बिल्कुल सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा मैच है वो एक फाइनल की तरह है और जो मेरे प्लेयर्स का मोराल है और जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो ज़िनेदिन का डिसीजन होगा वो ठीक इस मैच के खत्म होने के बाद हमें मिल सकता है, यानी कि आने वाले 1 या 2 दिन में, या फिर मैच के ठीक बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच इंटरव्यू होगा उसमें ज़िनेदिन अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि वो ज़िनेदिन के काम से खुश हैं, और अगर ज़िनेदिन चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे रियल मैड्रिड में तो रियल मैड्रिड को उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखें, अगर ज़िनेदिन रियल मैड्रिड से रिजाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पास एक बी प्लान है, और वो बी प्लान है मास्सिमिलियानो एलेग्री। तो वो अगर ज़िनेदिन रियल मैड्रिड से जाएंगे तो वो मास्सिमिलियानो एलेग्री को साइन करेंगे, और यार ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि ज़िनेदिन एक्चुअली में रियल मैड्रिड में एक सीजन के लिए और स्टे कर लें और जुवेंटस मास्सिमिलियानो एलेग्री को हायर कर लें। लेकिन दोनों में ही जुवेंटस का भी एक प्लेयर रोल होता है, और वो ये है कि अगर वो यूएफए चैंपियंस लीग को क्वालिफाई करते हैं तो ही ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के क्लब वुल्वरहैम्पटन से। तो यार वुल्वरहैम्पटन के जो मैनेजर हैं नूनो एस्पिरिटो सैंटो, वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस सीजन के बाद क्लब को छोड़ देंगे। और यार आप में से जो प्रीमियर लीग के फैंस हैं उन्हें पता है कि नूनो एस्पिरिटो के अंडर जो वोल्व्स का जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं कितनी ज़्यादा अच्छी थी, और कितना क्लब उनके अंडर कितना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था फ्रॉम EFL चैंपियनशिप टू प्रीमियर लीग। और प्रीमियर लीग में भी सीधा प्रीमियर लीग में आते हैं उन्होंने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी, बल्कि यूरोपियन कंपटीशन के लिए लड़ाई लड़ी है। सेम गोज फॉर लीड्स यूनाइटेड जैसा है। अब यार ये पर्सनली वुल्व्स मेरे को वुल्व्स का जो प्ले स्टाइल था काफ़ी पसंद आता था, और मेरे को आज भी याद है कि 1 या 2 साल पहले वुल्व्स एक तरीके से मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी प्रीमियर लीग में, मैं हर मैचेस देखता था। और अब सेम गोज फॉर लीड्स यूनाइटेड। इस समय लीड्स यूनाइटेड मेरी फेवरेट टीम है फॉर देयर कोच ऑल्सो। मेरे को उनका जो कोच है उसका प्ले स्टाइल बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं जो लीड्स यूनाइटेड है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है एज इन जनरल। अब यार ये न्यूज़ प्रीमियर लीग के जो वुल्वरहैम्पटन है उन्होंने इसको भी कंफर्म करा है, और न्यूनो एस्पिरिटो ने भी कंफर्म करा है। अब यार जैसी ये न्यूज़ ब्रेक होती है पब्लिक में, जैसी ये न्यूज़ अनाउंस होती है, उसके के बाद से जो टॉटनहम हॉटस्पर के जो मैनेजर पोस्ट थे उसके जो बैटिंग ऑड्स थे उसमें कहीं ना कहीं न्यूनो एस्पिरिटो की जो ऑड्स थे उसने स्काई रॉकेट करा, और इसके बाद से पब्लिक और इसके बाद से जो फैंस थे वो ये सोचने लगे कि अब जो टॉटनहम हॉटस्पर का जो नेक्स्ट मैनेजर होगा वो नूनो सैंतो ही होंगे। और कहीं ना कहीं इस लोग मानने लगे कि नूनो ने इसलिए ही रिज़ाइन किया है वुल्व्स क्लब से, जिससे वो टॉटनहम में ज्वाइन कर सके। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद यह जो ट्रस्टेड रिपोर्ट्स थे और जो फेमस फुटबॉल पंडित थे उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो लिस्ट है टॉटनहम हॉटस्पर के पास, जिसमें वो एक्चुअली में जो शॉर्टलिस्ट जो मैनेजर्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, उस लिस्ट में नूनो एस्पिरिटो सैंटो का नाम नहीं है। और टॉटनहम हॉटस्पर डिस्पाइट नूनो एस्पिरिटो सैंटो बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट, टॉटनहम हॉटस्पर उनको हायर नहीं करेगी। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि टॉटनहम हॉटस्पर जो नूनो एस्पिरिटो सैंटो का जो प्ले स्टाइल है और उनका जो स्टाइल है एक टीम को खिलाने का, वो कहीं ना कहीं उससे एग्री नहीं करते, और वो एक दूसरे टाइप ऑफ मैनेजर को हायर कर रहे हैं। अगर बात करें वो कौन से हैं, तो यार वो एजेक्स के एरिक टेन हैग भी है, बेल्जियम के मैनेजर मार्टिनेज भी हैं, कहीं ना कहीं वो उस टाइप के मैनेजर को हायर कर रहे हैं। बाकी बात करें नूनो एस्पिरिटो सैंटो की, तो उन्होंने अभी वुल्वरहैम्पटन को क्यों छोड़ा है उसका यार उन्होंने अभी तक किसी इंटरव्यू में अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं करा, उसका कोई रीज़न हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसी समर में जैसे सीजन खत्म हो जाएगा तो वो कोई ब्रेक नहीं लेने वाले, बल्कि एक दूसरी जॉब की तलाश में और एक दूसरे क्लब को एकदम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जॉन लेपोर्ता से। तो यार जब से बार्सिलोना ने जो ला लीगा टाइटल है वो बॉटल किया है, तब से जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं बार्सिलोना में। और जो जॉन लेपोर्ता है उन्होंने भी इस चीज़ को अनाउंस किया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक जो बार्सिलोना में बिग चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे। और कईयों को लग रहा है कि इन बिग चेंजेस की लिस्ट में कहीं ना कहीं एक चेंज ये भी है कि रोनाल्ड कोएमन अपने जॉब से, यानी कि बार्सिलोना उनको सैक कर देगी। अब इसी के रिगार्डिंग हमने देखा था कि जो जॉन लेपोर्ता हैं, रिपोर्ट्स बता रही थी कि उनको रोनाल्ड कोएमन को हंसी फ्लिक से रिप्लेस करना है, जो कि इस वक्त बायर्न म्यूनिख के मैनेजर है। लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। रिपोर्ट्स बता रही है कि बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, वो इनफॉर्मल तरीके से इस वक्त हंसी फ्लिक के साथ टच में है। लेकिन जो रिप्लाई आने वाला है बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को, और बार्सिलोना के फैंस इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो रिप्लाई आने वाला है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से और बहुत रिपोर्ट्स के हिसाब से नो है। क्योंकि हमने देखा था जो हंसी फ्लिक ने अपने स्टार्टिंग में
इस सीज़न में पहले बोल दिया था कि इस सीज़न के बाद मैं बायर्न म्यूनिख को छोड़ दूंगा, और हमने अर्लियर अप्रैल में देखा था कि उन्होंने जो जर्मन नेशनल टीम है उसको जुबान दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि अभी ये तो कंफर्म है कि वो बायर्न म्यूनिख को छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ऑन पेपर ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो जर्मन नेशनल टीम को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि हंसी फ्लिक ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी और जो जर्मन नेशनल टीम है उनके बीच एक एडवांस नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और दोनों ही पार्टीज के बीच अब छोटे छोटे पॉइंट्स जिस पे अभी एग्री होना बाकी है, जैसे ही उस पॉइंट्स पे एग्री हो जाएंगे तो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसी के साथ मेरे ख्याल से बार्सिलोना के जो चांसेस थे हंसी फ्लिक को हायर करने के वो कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। बाकी अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से बार्सिलोना का नेक्स्ट मैनेजर कौन हो सकता है, वो रोनाल्ड कोएमन भी हो सकता है, लेकिन इसका रिगार्डिंग आप मुझे ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है अर्जेंटीना से। तो यार अर्जेंटीना में कोरोना वायरस की वजह से जो फुटबॉल है उसको एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है, और ये तब हुआ है जब हमें पता है कि नेक्स्ट महीने यानी 13 जून से अर्जेंटीना में कोपा अमेरिका होस्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि जो एक कोरोना वायरस की वजह से इस जो कंपटीशन है एक काफ़ी सारे नेशंस है, इसमें जो बड़ा मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है इस पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको और कितना आगे पोस्टपोन करेंगे या फिर इसको इस सीज़न के लिए कैंसिल कर देंगे। यार कैंसिल तो मेरे ख्याल से नहीं है, कैंसिल की बहुत कम चांस है, मेरे ख्याल से डेट्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और एक बार फिर हमें बार्सिलोना में छलांग लगानी पड़ेगी, और ये अपडेट इस वीडियो की लास्ट अपडेट होने वाली है। तो यार पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्जियो एग्युएरो इस वक्त बहुत एडवांस स्टेजेस में आ चुके हैं बार्सिलोना के साथ टर्म्स एग्री करने पे। अब मेम्फिस डिपाई ने अपने जो लेटेस्ट अपने जो न्यू लॉयर्स हैं जो उन्होंने हायर किया उनको कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया कि वो एक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बार्सिलोना। और इसके साथ ही जो मेम्फिस डिपाई के नए लॉयर्स हैं वो बार्सिलोना से एडवांस नेगोशिएशंस में आ चुके हैं। और जैसा हमें पता है कि यार क्योंकि मेम्फिस डिपाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीज़न के बाद खत्म हो सकता है, और जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने से भी कम का समय हो एक्सपायर होने में, तो जो प्लेयर होता है उसको ये फ्रीडम होती है कि वो दुनिया के किसी भी क्लब के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकता है अपने ट्रांसफर को लेके। तो वही हो रहा है यार, यहाँ पे बार्सिलोना और मेम्फिस डिपाई इस समय डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और पर्सनल टर्म्स पे एग्री बस करना बाकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बार्सिलोना 2 स्ट्राइकर्स को बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है, एक है सर्जियो एग्युएरो और एक है मेम्फिस डिपाई। और इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यही है, फिर से जो मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले एक बार ओपिनियन दिया था कि अगर बार्सिलोना कहीं ना कहीं 2 या 3 स्ट्राइकर्स को साइन कर रही है तो सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास तो कुछ पोजिशंस और हैं। जैसे मेरे ख्याल से उनको एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की भी जरूरत है, क्योंकि इस सीजन प्यानिक कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस ऑफ द पेस रही है और उनके लिए पैसा भी काफी ज्यादा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर वो 2 या 3 स्ट्राइकर को साइन करें तो इसी के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि जो ग्रीजमैन है या उस्मान डेम्बेले उनमें से किसी एक का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, और दोनों में से एक कोई इस ट्रांसफर मार्केट में सेल होने वाला है। और इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस ग्रीजमैन के हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जुवेंटस पता नहीं क्या फूक के इंटरेस्टेड लग रही है ग्रीजमैन में। बाकी इस वीडियो के लिए यार इतना ही। अगर आपको इन वीडियो में अपडेट में से किसी के रिगार्डिंग में अपना ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।